प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे शनि पनौती विचार। शनि पनौती विचार कैसी देखी जाती है, क्या शनि पनौती होती है, उसे किसे शनि पनौती कहते हैं, उसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। शनि पनौती अक्सर ढैया या साढ़े साती को शनि पनौती के नाम से जाना जाता है। शनि पनौती ढैया या साढ़े साती को शनि पनौती कहते हैं। तो इस शनि पनौती को कैसे देखा जाए कि हमारे ऊपर शनि की पनौती चल रही है, यानी कि ढैया या साढ़े साती चल रही है। इसको देखने के लिए सर्वप्रथम अपनी राशि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अपनी राशि से गोचर में वर्तमान का पंचांग हम देखेंगे, उसमें गोचर में अगर शनि अपनी राशि से चौथे या आठवें भाव में हो तो समझ लीजिए कि उसमें शनि की ढैया चल रही है। इसी प्रकार अपनी राशि से वर्तमान का जो गोचर है, अपनी राशि से तो अगर शनि 12वें या पहले या दूसरे भाव में हो तो समझ लीजिए शनि की साढ़े साती है। इस प्रकार हम शनि की साढ़े साती और ढैया को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि शनि की पनौती हमें हम पर चल रही है। तो इसको उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बता रहा हूं, उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से शनि की पनौती को देखा जाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मेष राशि है। अगर मेष राशि वाले जातकों को देखने की शनि की ढैया चल रही है या साढ़े साती चल रही है, इन दोनों में कौन सी पनौती चल रही है, तो उनको देखने के लिए अगर मेष राशि से शनि वर्तमान के गोचर में, अगर मेष राशि से शनि 12वां भाव में हो या पहले भाव में हो या दूसरे भाव में हो तो समझ लीजिए शनि की मेष राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। अगर यही मेष राशि से शनि चौथे या आठवें भाव में होते तो समझ लीजिए कि मेष राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। तो इस प्रकार हम वर्तमान के गोचर में देख करके जान सकते हैं कि शनि की कौन सी पनौती चल रही है। इसको उदाहरण के तौर पर ऐसा बताया जाता है। अब देखिए शनि साढ़े साती है, साढ़े साती में भी 3 चरण होते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने मेष राशि के बारे में बताया, तो मेष राशि वाले से 12वें भाव में अगर शनि हो, यानी कि 12वां मेष राशि वाले जातकों के लिए 12वां भाव मीन राशि का होगा। अगर मीन राशि में शनि विराजमान है तो समझ लीजिए कि मेष राशि वालों की जातकों के ऊपर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो गई है। तो वहां पर शनि 12वें भाव में होने से उस जातक या मेष राशि वाले जातकों के ऊपर नेत्र पर प्रभाव डालेंगे, यानी कि उसमें सिर पर उनका भार होगा शनि का। इसी प्रकार अगर शनि प्रथम भाव में हो, यानी कि मेष राशि की खुद के घर में हो, यानी कि मेष राशि में शनि हो तो वो प्रथम भाव माना जाएगा। तो वहां पर शनि का जो दूसरा चरण शुरू हो जाता है, तो वहां पर शनि पेट के ऊपर प्रभाव रहता है, उसका शनि का रहता है। यही शनि अगर वृषभ राशि में हो तो मेष राशि वालों के लिए दूसरा भाव पड़ जाता है, क्योंकि मेष और प्रथम भाव और वृषभ दूसरा भाव। तो यहाँ पर शनि जो आते हैं वो ढैया साढ़े साती के तीसरा चरण कहलाता है, जो कि चरणों में प्रभाव रहता है। तो इस प्रकार शनि देव के 3 चरण हैं साढ़े साती में, पहला सिर पर, दूसरा पेट पर और तीसरा चरणों पर। तो ये साढ़े साती में ढैया ढैया के रूप में हम गिनेंगे तो 7.5 वर्ष बन जाते। इसी प्रकार चौथे और आठवें भाव में अगर शनि हो तो वो ढैया के रूप में गिना जाता है। तो इस प्रकार हम शनि की पनौती के बारे में विचार या उसके बारे में जानते हैं। तो ये ज्योतिष शास्त्र में शनि की पनौती के बारे में इसका विस्तार किया गया जाता है। तो इस प्रकार हम अपने वर्तमान के पंचांग में गोचर के आधार पर अपनी राशि से चौथे या आठवें स्थान पर अगर शनि होता है तो समझ लीजिए ढैया प्रारंभ हो गई है। अगर यही शनि 12वें पहले या दूसरे में हो तो समझ लीजिए कि आपको साढ़े साती चल रही है। तो इस प्रकार हम शनि पनौती के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उनसे राहत पाने के लिए कुछ उपाय करके शनिदेव से अच्छे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री शनिदेव।